अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, बूट एंट्रीज, यानी वो एंट्रीज जो आपके बूट मेन्यू में नजर आती हैं और वहीं से आप विंडो 10 या विंडो 11 सेलेक्ट करते हैं। ये स्टेप्स बिगिनर्स के लिए आसान है, बस थोड़ी सी CMD प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलनी है। उसके लिए विंडो सर्च बार में CMD लिखें, फिर इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करें। ये स्टेप ज़रूरी है, वरना बाज कमांड प्रॉपरली रन नहीं होंगी। और जो कमांड्स मैं अभी यूज़ करूँगा वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मिल जाएंगी। कस्टम सेटअप एंट्री शामिल करना, ये वो कमांड्स हैं जो विंडोज़ इंस्टॉलर को बराह रास्त बूट मेन्यू में लेकर आएंगी, यानी USB या रूफस के बगैर डायरेक्ट सेटअप चल सकेगा। और ख़ास बात यह है कि ये कमांड्स UEFI सिस्टम पर भी कामयाबी से काम करती हैं, जहां EasyBCD मुकम्मल तौर पर कंपैटिबल नहीं होता या अक्सर बिल्कुल काम नहीं करता। इन एंट्रीज़ को ऐड करने के बाद हमारे सिस्टम के बूट मेन्यू में एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम होगा विंडोज़ 11 कस्टम सेटअप रैम डिस्क ऑप्शन। इस पर क्लिक करते ही आप बराह रास्त विंडोज़ 11 का ऑफिशियल इंस्टॉलर ओपन कर सकेंगे, जहां से नई इंस्टॉलेशन या रिपेयर दोनों की जा सकती हैं। ये एंट्री मुस्तकिल तौर पर आपके सिस्टम में महफूज रहेगी। इसके लिए ना USB की ज़रूरत है और ना किसी थर्ड पार्टी टूल की। USB तो कभी गुम हो जाती है या ख़राब हो जाती है, लेकिन ये सेटअप हमेशा आपके सिस्टम में महफूज और रेडी रहेगा।